दो से संबंधित क्वेश्चंस जो अपने पास पिछले भाग में हमने बेटा 12.1 कर ली थी, उसमें अपने पास जो संबंधित क्वेश्चन थे वो थे हीरोन सूत्र के द्वारा। तो उसी का हम प्रयोग करते हुए पिछले भाग में हमने त्रिभुज में हीरोन का सूत्र लगाया था। अब आज बात करेंगे हम चतुर्भुज में हीरोन का सूत्र, या चतुर्भुज से पंचभुज भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से हम इसमें हीरोन सूत्र कैसे बनाएंगे। तो अपने पास इसमें कोई चतुर्भुज आएगा, उसके लिए आपके पास साइड्स का माप आ जाएगा, और उसमें यदि एंगल कोण आता है तो वो आएगा आपके लिए 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जब चतुर्भुज है अपने पास, चतुर्भुज में क्या करेंगे बेटा, हमें एक विकर्ण ड्रॉ कर देंगे। विकर्ण खींचते हैं बेटा। तो एक विकर्ण यदि हम चतुर्भुज में खींचते हैं तो हमेशा वो चतुर्भुज को कितने भागों में बांटता है बेटा, 2 भागों में बांटता है, और दोनों भागों में प्रत्येक भाग क्या होता है बेटा, त्रिभुजाकार होता है। तो त्रिभुज का आकार जब हो जाएगा तो हम त्रिभुज के आकार में हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जिसके माध्यम से, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन था, उसका एक डायग्राम दे रखा है आपको। ये चतुर्भुज था, हमने बीडी, इसमें क्या है बेटा, एक विकर्ण है। विकर्ण हमने एक ड्रॉ कर दिया है। जब विकर्ण ड्रॉ किया तो हमने पास एक 2 त्रिभुज आ गए, 1 और 2। ठीक है, 2 त्रिभुज आ गए, तो इसका हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे, इसका भी हम हीरोन के सूत्र से जब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दोनों क्षेत्रफलों को यदि हम जोड़ देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बात करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा, वो हमें ज्ञात करना है। उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया इसके अकॉर्डिंग, ABC एंड D, जिसमें एंगल C क्या है बेटा, 90 डिग्री। साथ में हमने क्या किया, BD जो विकर्ण था उसको हमने मैच कर दिया है। तो BD विकर्ण हो गया, AB, BC, CD और AD की माप दे रखी है, वो हमने माप लिख दी। ठीक है, अब अपने पास क्या है बेटा, यदि इसने क्या किया, 2 त्रिभुजों में विभाजित कर दिया विकर्ण ने, कौन से, BD ने। तो BD की माप हमें चाहिए बेटा, क्योंकि BD जब माप चाहिए तो हमें इसमें हीरोन का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो जब BD की माप हम ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या है यहाँ पर, उसके अनुसार हम इसको BD की माप ज्ञात कर सकते हैं। तो वो है अपने पास त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री में लंब है, आधार है, तो अपने पास क्या नहीं है बेटा, कर्ण नहीं है। कर्ण हम कैसे ज्ञात करते हैं, बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय से। तो हल की बात करते हैं बेटा। चतुर्भुज ABCD में BD को मिलाने पर 2 त्रिभुज ABD व BCD में विभाजित होता है। अब त्रिभुज BCD में कोण C बराबर कितना बेटा, 90 डिग्री। इसलिए BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। किससे बेटा, पाइथागोरस। ये किस में लागू होता है बेटा, समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो BC कितना अपने पास 12, CD कितना है बेटा 5, 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का होल स्क्वायर 25, दोनों को ऐड किया तो 169। वो किसके इक्वल आ गया बेटा, BD स्क्वायर के इक्वल। तो BD के इक्वल कितना आ जाएगा, रूट हो जाएगा 169, और 169 का रूट कितना होता है बेटा 13। अतः BD की लंबाई या BD की माप कितनी हो गई बेटा, 13 मीटर। ठीक है,
जब आपके पास BD की कितनी आ गई बेटा 13 मीटर आ गई है। इनको आप डायग्राम 1 और डायग्राम 2 ठीक है दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब हम बात करते हैं इनके हीरोन के सूत्र द्वारा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज ABD की बात करते हैं तो वहाँ S क्या रहेगा अपने पास A + B + C बटा 2 रहेगा। तो A + B + C क्या हो गया बेटा 8 + 9 + 13/2। तो कितना हो गया बेटा ये 30/2 = 15 मीटर ठीक है। अब आपके पास हीरोन का सूत्र क्या होता है बेटा √S × S - A × S - B × S - C होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दे बेटा S की। S कितना है 15, A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 9 एंड C की वैल्यू 13। तो 15 × 7 × 6 × 2 आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर लगा सकते हैं बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप ब्रेक कर ले और 15 का क्या होता है बेटा 3 × 5, 7 कोई होता नहीं है, 6 का 2 × 3 होता है और ये 2 पहले से ही आपके पास है। अब इसमें देखिए बेटा किसका जोड़ा बन रहा है 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है और इसका नहीं बन रहा है बेटा। तो कितना हो गया ये आ गया अपने पास त्रिभुज एरिया आ गया बेटा किसका त्रिभुज ABD का ठीक है। इसको समीकरण नंबर क्या ले लेंगे बेटा 1 लिख देते हैं। अब इसी के अनुसार हम क्या कर लेंगे बेटा जो अपने पास त्रिभुज है सेकंड उसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब बात करते हैं हम त्रिभुज BCD के लिए, B, C और D के लिए। तो वहाँ S क्या होगा बेटा अर्ध परिमाप 5 + 12 + 13/2 ठीक है। तो कितना हो गया बेटे 30 हो गया ये भी 30/2 तो ये 15 मीटर। त्रिभुज एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है बेटा BCD कितना हो गया हीरोन के सूत्र के अनुसार S 15 - 5 15 - 12 15 - 13 कितना हो जाएगा बेटा ये 15 × 10 × 3 × 2 मीटर स्क्वायर। ब्रेक कर लो बेटा इनको 3 × 5 × 2 × 5 × 3 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 2 का पेयर कंप्लीट, 3 का पेयर भी कंप्लीट एंड 5 का पेयर भी कंप्लीट। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 30 मीटर स्क्वायर ठीक है। ये आपके पास इसको आप इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 से ले सकते हैं बेटा। ये एरिया हो गया अपने पास BCD का। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा एरिया त्रिभुज ABD प्लस एरिया त्रिभुज BCD इन दोनों को जोड़ेंगे हम। ABD का कितना आया था बेटा अपने पास ठीक है प्लस करेंगे बेटा किसको इसके एरिया को कितना है 30 मीटर स्क्वायर। बेटा इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं 6 तो क्या रह जाएगा √35 + 6 कॉमन ले लिया इसमें से तो क्या हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर ठीक है। ये आपके लिए बेटा इसका क्या है इस पार्क का क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है बेटा एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर एंड लास्ट है DA बराबर
5 सेंटीमीटर। ये तो है उस चतुर्भुज के लिए भुजाओं की माप। और उस पहले वाले क्वेश्चन में हमें बेटा एक 90 डिग्री दे रखा था, इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग उसका विकर्ण ज्ञात कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपको विकर्ण दे रखा है बेटा AC पहले से ही कितना 5 सेंटीमीटर। जब हमने AC ड्रॉ किया तो उसको कितने भागों में बांट दिया बेटा, 2 त्रिभुज के आकार में विभाजित कर दिया है बेटा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए बेटा त्रिभुज ABC में बताओ S बराबर क्या रहेगा बेटा, A + B + C बटा 2 रहेगा, तो 3 + 4 + 5 बटा 2 हो जाएगा। तो 12 बटा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, ABC का, वो क्या होगा बेटा, हीरोन का सूत्र S - A S - B S - C। S की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 6 - 3 6 - 4 6 - 5, तो कितना हो गया बेटा ये 6 × 3 × 2 × 1। तो 6 को आप तोड़ोगे तो क्या रह जाएगा बेटा 2 × 3 3 × 2 × 1 दे रखा आपको, पेड़ बना लो। 2 × 3 बाहर आ जाएगा बेटा, तो कितना हो गया ये 6 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया है बेटा। इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ACD जो अपने पास दूसरा डायग्राम है उसका भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए आपके पास एरिया ज्ञात करना है हमें। तो S बराबर क्या है बेटा आपके पास, A + B + C होता है 5 + 5 + 4 अपॉन 2, 14/2 = 7 सेंटीमीटर। एरिया त्रिभुज ACD का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ये S मतलब 7 7 - 5 7 - 5 7 - 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा 7 का 7 रह जाएगा, 7 - 5 2 7 - 5 2 7 - 4 3। अब इसको आप हल करोगे तो 2 तो कॉमन आ जाएगा बेटा, अंदर कितना रह गया 3 × 7, तो कितना हो गया बेटा ठीक है। अब यहाँ पर हम किसका निकालना है बेटा, हमें चतुर्भुज ABCD का निकालना था। तो अपने क्या करेंगे बेटा, हम इनको हमें जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं बेटा, अपने पास कितना आता है वो देखते हैं हम। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, एरिया त्रिभुज ABC प्लस एरिया त्रिभुज ACD, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इसका कितना था बेटा 6, उसका कितना आया आपके पास 2√21 वर्ग सेमी। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 + √21 वर्ग सेमी रह जाएगा बेटा। तो ये आ गया आपके पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये लास्ट में आपके लिए आंसर है। तो इनमें बेटा कुछ भी नहीं है, हमने पास जो चतुर्भुज है उसमें अपने आप पास या तो विकर्ण आएगा, विकर्ण नहीं आएगा तो आपके पास एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। उसके अकॉर्डिंग हम क्या ज्ञात कर लेंगे बेटा, विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, और उसके साथ ही हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।